अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ जुनैद अहमद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। और जितनी भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम इधर पढ़ेंगे वो हमारी यूज़ होंगी एक्सरसाइज 1.2 में। तो पहले जानना ही बहुत ज़रूरी है कि मैट्रिक्स होते टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं क्या चीज़। तो सबसे पहली टाइप है मैट्रिक्स की रो ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि जैसा कि रो मैट्रिक्स नाम से ज़ाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसे आप रो मैट्रिक कहते हैं। कॉलम का इसके साथ कोई वास्ता नहीं। जब भी आप देखें कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कोई रो ना हो उसे आप रो मैट्रिक कह सकते हैं। जैसा कि एम मैट्रिक्स है, उसने एग्जांपल में दिया है एम इज़ इक्वल टू 2 - 1 7। अगर आप लेफ़्ट से राइट देखें, रोज़ तो हम ऐसे ही देखते हैं ना लेफ़्ट से राइट, तो हमने देखा जी लेफ़्ट से राइट एक ही रो नज़र आई, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। जैसे ही ये मैट्रिक है 1 - 1, रो एक ही है, कॉलम चेंज हो गया है, कॉलम का आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। रो मैट्रिक में सिर्फ आप रो देखते हैं, एक रो आपको अगर नज़र आ गई तो यू कैन से दैट इट इज़ अ रो मैट्रिक। जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हैं। आगे आगे जी कॉलम मैट्रिक्स, उसके रो मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि हम रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो देखते हैं, इन द कॉलम मैट्रिक्स वी ओनली वॉच सी द कॉलम। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसा कॉलम, जैसे कि ये देखें एम कॉलम है, अगर कोई भी कॉलम एक ही रो रखता है, एक ही कॉलम रखता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। रो का आपका कोई लिंक नहीं है। ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसका ऑर्डर होगा 2/1, लेकिन कॉलम इसका हमेशा 1 ही होगा। 1 कॉलम यू कैन से दैट इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। अब एन है, रो का उसने ऑर्डर चेंज किया, लेकिन आपने सिर्फ कॉलम देखना है ऊपर से नीचे की जानब हॉरिजॉन्टली, तो एक ही कॉलम नज़र आ रहा है, यू कैन से दैट इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। आगे आगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक क्या होता है? अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द रो ऑफ मैट्रिक बी, यानी कि कोई भी ऐसा कॉलम जिसकी रोज़ एक कॉलम की रोज़ दूसरे मैट्रिक के रोज़ के इक्वल ना हो। यानी कि एक मैट्रिक है, जैसे कि ए है, एग्जांपल से आपको समझ आता है। ए मैट्रिक्स है, इसकी रोज़ जो हैं 3 हैं, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और एक दरमियान वाली और एक नीचे वाली, यानी कि 3 रो हैं इसकी। और दूसरी तरफ अगर मैट्रिक्स देखा जाए बी, तो उसकी रो सिर्फ 2 हैं, यानी कि दोनों की रो एक दूसरे के इक्वल ना हो तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या एक भी कोई भी मैट्रिक्स जिसका आर्डर, एक ही मैट्रिक है, ये ए वाला मैट्रिक है, इसका आर्डर भी सेम टू सेम नहीं है, यानी कि इसका आर्डर आ रहा है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3/2, तो यू कैन से दैट इट इज़ a rectangular matrix because it has not the equal order। जैसे दोनों कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम दूसरे मैट्रिक के रो और कॉलम से इक्वल ना हो, आप कह सकते हैं कि ये एक रो मैट्रिक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे कि आपको ये नीचे बताया गया है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ 2/3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ 1/3, डी इज़ 3/1, विच इंडिकेट्स द ऑल मैट्रिक्स हैज़ नॉट इक्वल रोज विच आर इक्वल टू दी अदर कॉलम। जैसे कि ये देखिए सी कॉलम है, ये थोड़ा सा आसान है, आपको इससे समझ आ जाएगी। ये सिर्फ एक ही रो है, यानी कि इसकी रोज़ एक है और इसकी रो कितनी है? 3। अब इसकी रोज़ दूसरे मैट्रिक के सी की रोज़ डी मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स, जो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसकी रोज़ दूसरे मैट्रिक की रोज़ से इक्वल ना हो, वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर यानी जैसे उर्दू में आप बोलते हैं मुरब्बा, या स्क्वायर ऐसा होता है कि जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, तो इसमें भी वही चीज़ इक्वल वाली ही इस्तेमाल की जाती है। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि ऐसे कॉलम जिनका आर्डर सेम टू सेम हो, जैसे कि 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 6/6, ऐसे सो ऑन
सेम टू सेम ऑर्डर हो, जैसे ये देखें इसकी 2 रोज़ और 2 कॉलम है, यू कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कॉलम की तादाद उसकी रो की तादाद के बराबर हो, यू कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाएगा जी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसे कि नल तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ज़ीरो मैट्रिक्स नाम से ही ज़ाहिर है कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम रोज़ और कॉलम्स के जितने भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हो, तो आप कह सकते हैं कि जी ये मैट्रिक्स ज़ीरो है। जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं, रोज़ और कॉलम का कोई वास्ता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर कॉलम दिए गए हैं आपको, लेकिन सबके एलिमेंट्स जो हैं अंदर वाले वो ज़ीरो है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐसी नहीं है जो कि 1 2 3 कोई भी ऐसी हो, लेकिन सिर्फ ज़ीरो है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये ज़ीरो मैट्रिक्स होते हैं। आगे एक्सरसाइज में अगर पूछा जाए कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो कहेंगे कि इन काफ़ी ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ मैट्रिक्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ ज़ीरो ही एलिमेंट होंगे, तो उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा, तो फिर आप देखेंगे कि जी कौन सा मैट्रिक है जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो जो नज़र आएगा वो आपका ज़ीरो होगा। इस तरह की एक्सरसाइज है 1.2। उसके बाद है जी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज क्या होता है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल चलिए पहले तारीफ देख लेते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। if a matrix is a if A is a matrix and then denoted by, जो A मैट्रिक्स होता है ना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वो डिनोट किया जाता है इससे, A और पावर में आप लिखते हैं ट्रांसपोज, ये वाला छोटा टी आप लिखेंगे, इसे बोलेंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं जी ऊपर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला, इसमें सिर्फ एक ही रो है। अब इसकी रो को आपके पकड़ के कॉलम में चेंज करना है, ये कॉलम में चेंज कर दिया आपने रो को, तो यू कैन से दैट ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक का ट्रांसपोज है। इसको आप ऐसे डिनोट करते हैं ए और उसकी पावर छोटा टी, ए और उसकी पावर छोटा टी, ये रो मैट्रिक्स है और उसका आपने ट्रांसपोज लिया, यानी रोज़ कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रोज़। जब भी आप रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उसे आप बोलते हैं जी रो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो।